एक बार फिर से हमारे चैनल एडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज का क्वेश्चन नंबर है 15। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस पे हमें सातत्य यानी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x 0 4x। फंक्शन की वैल्यू यहाँ तीन तरीके से दी गई है। कंडीशन यहाँ पर दी गई है, शर्तें यहाँ पर दी गई है 1 2 3। जब x 0 से छोटा हो तो ये लेंगे, जब x 1 से छोटा या उसके बराबर या 0 से बड़ा या उसके बराबर हो तो ये लेंगे। और जब x की वैल्यू कह रहे कितने से, इतने से बड़ा हो यानी 1 से बड़ा हो तो 4x लेंगे। तो हमारे पास यहाँ केसेस कितने बन जाती है, यानी 5 स्थितियां बनेंगी। देखिए हम 5 स्थितियां यहाँ लिखे हुए हैं, सारा लाइन से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए केस नंबर 1 x = 0। पहले तो मैंने बताया था कि आप लोग यहाँ पर बराबर वाला पहले चेक कर लीजिए। बराबर यहाँ 0 है ना, x = 0। तो पहला तो केस नंबर हम लोग यहाँ पहले स्थिति नंबर 1 ले लेंगे, यहाँ x = 0। अब स्थिति नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखिए बराबर का 1 है तो यहाँ हमने 1 ले लिया। और केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 में क्या लेंगे, x जो है <0 है, 0 से छोटी अगर वैल्यू है तो तब वो ये फंक्शन लेंगे। तो एक स्थिति ये हो गई। और फिर इसके बाद में ये बराबर बराबर हटा दीजिए। तो जब बराबर बराबर हटा देंगे तो x ये बन जाएगा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर x लेस देन हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये स्थितियां बन गई 4। और ये चौथी स्थिति क्या है, x > 1 है, तो ऐसे लिख लेंगे। तो चलो हम पांचों स्थिति को चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमें तो ज्यादातर 0 और 1 पर चेक करना है। और इन तीनों स्थितियों पर मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या होता है, दिया गया फलन संतत होता है यानी कंटिन्यूअस होता है इन सब पर, क्योंकि ये सभी फलन जो दिए गए हैं ये अचर फलन है। अचर फलन 0 है और यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कहने का मतलब है कि ये बहुपदीय व्यंजक है। और बहुपदीय व्यंजक सभी के सभी क्या होते हैं, रियल नंबर के मान के लिए, वास्तविक मान के लिए वो क्या होते हैं, समतत होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके, तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट उठाते हैं यहाँ पर। तो मैं लिखता हूं यहाँ केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है, x बराबर, इसको हम c = 0 पर लेंगे। चलिए तीन शर्तें होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन x। तो हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, फार्मूला क्या बताया था आप लोगों को, लिमिट x टेंड्स टू c-। यहाँ लिखेंगे फंक्शन fx। अब चलिए 0 पर निकालना है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे c की जगह पर 0। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखेंगे माइनस फंक्शन। अब 0 से छोटी वैल्यू चेक करिए, 0 से थोड़ा कम, 0 से कम का मतलब माइनस में, 0 से छोटी वैल्यू कौन मिल रहा है, 2x। 0 से छोटी वैल्यू 2x, तो फंक्शन का मान हो गया यहाँ पर 2x। फंक्शन fx का मान हो गया 2x, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2x। अब 2x आ गया तो अब इसको क्या करेंगे, h में रिप्लेस करते हैं। तो चलिए कर दीजिए इसको h में रिप्लेस। लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखते हैं 2, और x जहां जहां x वहां लिखते हैं 0 - h। तो यहाँ लिखेंगे x की जगह पर 0, फिर लिखेंगे माइनस और फिर लिख देंगे ये वाला h। अब h का मान यहाँ 0 है तो यहाँ पर हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 0 - 0, गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। जब वैल्यू पुट करते हैं h का तो लिमिट को हटा देते हैं अंत में। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए अब लेफ्ट हैंड, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ c- की जगह c+ होता है, यहाँ fx लिख देंगे। फिर बराबर लिखेंगे लिमिट, यहाँ x टेंड्स टू, यहाँ 0 की माइनस की जगह प्लस में 0 से बड़ी वैल्यू देखनी है। 0 से बड़ी वैल्यू देखिए, बड़ा मौज इधर है उधर x, तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर 0। तो यहाँ फंक्शन का मान मिल गया 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू, इसको रिप्लेस करेंगे x को h में तो 0 हो जाएगा, और इसमें x तो है नहीं तो ऐसे एज इट इज 0 ही लिख लेंगे। और उसके बाद में अब h का मान भी रखोगे तो x नहीं है तो डायरेक्ट, या h नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग 0 रख लेंगे। ये समीकरण नंबर 2 है हमारे पास। अब आइए फंक्शन निकाल लेते हैं। तो फंक्शन बराबर क्या होता है, fx बराबर ये होता है fc, यानी fc बराबर आपको f0 पर निकालना है तो 0 रख दीजिए। और जब 0 पर निकालोगे तो बताओ 0 बराबर देखो कहाँ पर है, इसमें देखो बराबर, बराबर का यहाँ है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी है फंक्शन की, तो यहाँ हो गया 0। समीकरण नंबर ये 3।
तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या आपको स्पष्ट होता है कि 1 पर दिया गया फलन क्या है, 0 पर दिया गया फलन संतत है। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन 0। अतः क्या लिख लेंगे, इसलिए यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो टेंस टू लगा के। इसलिए दिया गया फलन क्या है, एफ ऐसे लिख लेंगे x बराबर 0 पर f क्या है, संतत है। ये हो गया। अब आइए, अब हम लोग केस नंबर 2 चेक करते हैं। केस नंबर 2 में देखिए x बराबर 1 पर, तो हम x बराबर 1 पर इसको चेक करेंगे। तो चलिए केस नंबर अब हम यहाँ डालते हैं, केस नंबर यहाँ पर 2, और इस पर भी चेक करते हैं। केस नंबर 2 पर हम लोग x बराबर कितना लेंगे, c बराबर 1 ले लेंगे। अब आइए लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होती है, लिमिट x टेंस टू यहाँ पर c, यहाँ लिखेंगे माइनस फंक्शन, फिर वही सब कुछ रहेगा। अब देखिए फंक्शन यहाँ c की जगह पर अब 1 रखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू c की जगह पर हम लोग क्या अब रख देंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं। 1 यहाँ माइनस लिख, x से छोटी वैल्यू, तो x से छोटी वैल्यू कौन है, x से देखो ये छोटा दिख रहा है, तो ये 0 आ रहा है, तो यहाँ फंक्शन हम लोग लिखेंगे 0 बराबर। अब इसको रिप्लेस कर दो एक h में, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x को हम लोग h में करते हैं, तो टेंस टू यहाँ 0 हो जाएगा, वैल्यू तो वही है 0, क्योंकि हम ये रख नहीं पाएंगे, तो केवल 0, तो ये भी मान कितना आ गया 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरह से ये राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा, x टेंस टू c प्लस फंक्शन रखेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या है, लिमिट x टेंस टू यहाँ पर 1 प्लस लिखेंगे, x से बड़ी वैल्यू कौन मिल रही है, ये फंक्शन, तो हमारे पास ये 4x मिल गया। अब इसको हम लोग h में रिप्लेस करेंगे, तो h में रिप्लेस जब करते हैं तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ मैंने बताया था कि h की जगह पर x की जगह पर पहले 4 लिख लो, और x की जगह पर लिखना होता है 1 प्लस h, यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस h। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ h की वैल्यू 0 इस में पुट कर देंगे, तो पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 और प्लस का 0, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 4 1 में गुणा कराएंगे तो 4। समीकरण आपने देखा कि यहाँ समीकरण 1 और 2 से ये स्पष्ट होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब लिख लेंगे कि ईयर, यानी लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर f क्या है, संतत नहीं है। केस नंबर 2 तक कर लिया। अब आइए केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर x लेस देन 0 पर चेक करना है, तो केस नंबर यहाँ मैं लिखता हूं केस नंबर 3। अब यहाँ लिखना है x लेस देन 0 पर। अब देखिए x लेस देन 0 पर आपको वैल्यू कौन मिल रही है, 2x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ x लेस देन 0 लिखो, या आप इसी को लिख सकते हो c लेस देन 0। c लेस देन 0 पर जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या आ जाएगा, c। तो ये c पे तीनों 0 होगा। क्यों होगा कि आपको पता है कि 2x एक बहुपदीय व्यंजक है, यहाँ लिख लेंगे क्योंकि 2x एक बहुपदीय व्यंजक है। ये ध्यान रखना, बस ये चीज याद रखना है कि सभी वैल्यू के लिए यहाँ ये भी लिखना है कि जो c होना चाहिए बिलोंग्स टू, चाहे x भी लिख सकते हैं, यहाँ x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं r, बट आपको ध्यान रखना है कि एक को आपको माइनस करना है। किसको माइनस करना है, आप c बिलोंग्स टू r माइनस एक को आपको, क्योंकि एक पे आपने देखा था कि असंतत था, यहाँ पर कहाँ हम लोग निकाले थे, संतत नहीं है, तो एक वाला केवल आपको हटा देना है, बाकी पर ये सभी के लिए होगा। इसी तरह से आइए केस नंबर, अब हम लोग 3 हो गया, केस नंबर 4 पर देखते हैं। केस नंबर यहाँ 4 क्या है, केस नंबर में आपको लिखना है, देखिए 4 नंबर केस में 0 x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 और लेस देन है 1। x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है 0 और लेस देन है 1, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, c लगा के यहाँ पर c, और यहाँ लिख लेंगे c ग्रेटर देन 0 और यहाँ लिखेंगे लेस देन 1। अब आइए यहाँ भी अगर आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन c जब निकालेंगे इस केस में,
तो देखिए क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा। तो इसको पहले बताइए फंक्शन क्या मिल रहा है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन ये हमको मिल रहा है क्या चीज, और वहां पर कितना मिल रहा था जी हमको, क्योंकि 2x है कि यहाँ पर फंक्शन जो मिल रहा था वो 2x मिल रहा था उस वाले पर, लेस देन वाले पर 2x मिल रहा था, बहुपदीय फलन है, काम खत्म हो गया। और यहाँ पर भी जो वैल्यू मिल रही है, जो फंक्शन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 0। कितना मिल रहा है, तो आपको 0 कहे तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर, तो 0 हो गया। ये भी क्या है, 0 एक अचर फलन है, यहाँ लिख लेंगे क्योंकि यहाँ 0 क्या है, 0 एक अचर फलन है, अचर फलन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, C बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, R, बट ये ध्यान रखना है कि ये एक नहीं होना चाहिए। लास्ट में हम लोग लिख लेंगे कि यह क्योंकि 0 तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हम लिखेंगे संतत है, क्या है यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर संतत है, इसलिए F क्या लिखेंगे यहाँ पर, F संतत है। और यहाँ भी क्या लिख लेंगे, इसलिए F संतत है। और एक और केस है x ग्रेटर देन 1, केस नंबर हम लोग देख लेते हैं 5, केस नंबर 5, x ग्रेटर देन 1 लिखिए, या x की जगह पर c लिखो, c ग्रेटर देन 1। अगर आप निकालोगे c ग्रेटर देन 1 पे, तो इस पे भी देखो c ग्रेटर देन 1 पे जो हमें फंक्शन मिलेगा, कौन मिलेगा, c ग्रेटर 4x मिलेगा। तो 4x मिलेगा, जो 4x पे आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर, और वो आएगा फंक्शन कितना, यहाँ पर कितने पर निकाल रहे हैं, c पर निकाल रहे हैं। तो जो फंक्शन का जो मान आएगा वो मैं चेक करके बता देता हूँ। 4x पर अगर आप करोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पर जब रखोगे तो 4 यहाँ पर आएगा, और वो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पर जो लिखते हैं यानी c लिखेंगे, c माइनस क्या लिखना होगा, आपको पता है कि वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, 0 माइनस h लिखते थे, तो हम तो c पे निकाल रहे हैं, तो c माइनस कितना आता, h, और फिर h का जो मान रखते 0, तो ये हो जाता 0, यानी 4c आ जाता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 4c आ जाएगा, यहाँ आता 4c, यहाँ भी आता 4c। अब फंक्शन भी अगर निकालोगे किस पर, ग्रेटर देन पर, तो यहाँ भी c रखोगे तो क्या आएगा, ये भी आ जाएगा 4c, सभी तो 4c हो रहा है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी क्या लिख सकते हो कि एक बहुपदीय व्यंजक है, यहाँ लिख सकते हैं f संतत फलन है, यहाँ लिख लेंगे f संतत फलन है। अब क्योंकि यहाँ लिख लेंगे क्योंकि 4x एक बहुपदीय व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक है। और एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को कि c यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू r, और माइनस कर देंगे 1 वाला, बस बाकी सब कुछ सेम है। अगर आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन यहाँ सी पर आप जैसे आपको निकालना सिखाया था वो आप लोग पूरा एग्जाम में कर सकते हैं। पूरा आप एग्जाम में करेंगे तो इजिली आप लोग कर पाएंगे, लेकिन मैंने शॉर्ट में यहाँ बता दिया है कि कैसे आपको चेक करना है। बहुपदीय लिख दीजिए, और नहीं तो आप लोग निकाल भी सकते हैं, इस पर निकाल सकते थे, उस पर निकाल सकते थे। तो यहाँ पर ये 15 नंबर क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।